स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है कि कर जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। फारूक अब्दुल्ला का आरोप, कहा नजरबंद करना लोकतंत्र में हस्तक्षेप के सामान सुरक्षा के नाम पर किया जा रहा है बाधित। ममता बनर्जी ने असुर से की बीजेपी की तुलना, बोली बुरी ताकत और देश की सबसे बड़ी महामारी है ये पार्टी। बिहार में लव जिहाद कानून की जरूरत नहीं, गिरिराज सिंह का आइडिया जेडीयू को नापसंद। टीएमसी ने साधा निशाना, बंगाल में बीजेपी के पास कोई नेता नहीं, बाहर से ला रही है नेता। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूरी तैयारी से उतरेगी ओवैसी की पार्टी। उत्तर पूर्व दिल्ली में दंगे के मामले में तिहाड़ में बंद छात्र कार्यकर्ता गुलबशा फातिमा को मिली जमानत। जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद सिंह का कोरोना से निधन, सीएम नीतीश ने जताया शोक। अधीर रंजन चौधरी बोले, कपिल सिब्बल हमारे नेता नहीं जो हर बयान पर जवाब दिया जाए। बिहार के बाद अब बंगाल में टीएमसी का रास्ता काट सकती है ओवैसी की पार्टी, 30% मुस्लिमों पर है नजर। राजस्थान के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू, मास्क न पहनने पर 200 की जगह 500 रुपए का लगेगा जुर्माना। मेवालाल के बाद नीतीश के एक और मंत्री आए तेजस्वी के निशाने पर, कहा बीवी का भ्रष्टाचार नोट अ बिग डील। लव जिहाद मामले में गिरिराज सिंह के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार, कहा ड्रामाबाजी कर रही है बीजेपी। शक्ति यादव अपनी हार को हाई कोर्ट में देंगे चुनौती, जेडीयू बोली आरजेडी नेताओं को कोर्ट जाने का विशेष अधिकार। नड्डा ने लालू को बंगला दिए जाने पर उठाए सवाल, जेएमएम बोली अपने गिरबा में झाके बीजेपी। फिर बंद हो सकती है हिमाचल की सीमाएं, 7 दिन में कोरोना संक्रमण के मामलों में आई भारी बढ़ोतरी। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। फारूक अब्दुल्ला का आरोप, कहा नजरबंद करना लोकतंत्र में हस्तक्षेप के सामान सुरक्षा के नाम पर किया जा रहा है बाधित। जी हां दोस्तों, बता दें जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नवगठित गुपकार गठबंधन के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को गठबंधन के उम्मीदवारों के साथ किए जा रहे व्यवहार पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश में लोकतंत्र को बाधित करने के बहाने के रूप में सुरक्षा का उपयोग किया जा रहा है। दोस्तों बता दें, श्रीनगर से लोकसभा सदस्य अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त को लिखे पत्र में कहा है कि कुछ चुनिंदा लोगों को सुरक्षा प्रदान करना और बाकी को वस्तु नजरबंद करना लोकतंत्र में व्यापक हस्तक्षेप के समान है। चलिए अगली खबर। ममता बनर्जी ने असुर से की बीजेपी की तुलना, बोली बुरी ताकत और देश की सबसे बड़ी महामारी है ये पार्टी। जी हाँ दोस्तों, बता दें पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव 2021 को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अभी से काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों बता दें, राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में तकरार अब तेज हो गई है। टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए पार्टी को सबसे बड़ी महामारी व अविल फोर्स यानी बुरी ताकत बताया है। दोस्तों इतना ही नहीं, सीएम ममता ने अपने बयान में बीजेपी की तुलना असुर से की है। दोस्तों गौरतलब है कि अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर राज्य की राजनीति में बवाल आ गया है। दोस्तों इसी बीच सीएम ममता बनर्जी का गुस्सा बीजेपी पर फूट पड़ा है। दोस्तों बता दें, उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी राजनीतिक लाभ लेने के लिए राज्य में तनाव को भड़काने की कोशिश में है। ममता ने पार्टी को बुरी ताकत और भारत की सबसे बड़ी महामारी बताया है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि एक तरफ हमारे सामने कोविड-19, डेंगू, मलेरिया जैसी चुनौती है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा है जो देश की सबसे बड़ी महामारी है। ये एक बुरी शक्ति की तरह है। चलिए अगली खबर। बिहार में लव जिहाद कानून की जरूरत नहीं, गिरिराज सिंह का आइडिया जेडीयू को नापसंद। जी हाँ दोस्तों, बता दें देश में एक तरफ जहां लव जिहाद जैसे कानून को लेकर बहस छिड़ी हुई है, बीजेपी शासित प्रदेशों ने लव जिहाद के खिलाफ कड़े कानून बनाने का फैसला लेना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में ऐसे किसी कानून को गठन की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। दोस्तों बता दें, बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भले ही बिहार में लव जिहाद कानून बनाए जाने की वकालत कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू ने इसे सरे से ही खारिज कर दिया है। दोस्तों बता दें, 2 दिन पहले गिरिराज सिंह ने कहा था कि बिहार में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाए जाने की जरूरत है। दोस्तों बता दें, गिरिराज सिंह के इस बयान को लेकर जेडीयू सहमत नजर नहीं आ रही है। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने गिरिराज के इस मांग को ये कहते हुए सरे से ही खारिज कर दिया है कि उन्हें किसी व्यक्ति के बयान को तवज्जो नहीं देनी चाहिए। वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द और शांति है और इस पर कुछ बोलने का मतलब नहीं बच जाता है। चलिए अगली खबर। टीएमसी ने साधा निशाना, बंगाल में बीजेपी के पास कोई नेता नहीं, बाहर से ला रही है नेता। जी हाँ दोस्तों, बता दें तृणमूल कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बाहर से पदाधिकारियों को ला रही है, क्योंकि उसके केंद्र नेतृत्व को स्थानीय नेताओं पर भरोसा नहीं है। दोस्तों बता दें, टीएमसी सांसद ककाली घोष दस्तीदार ने पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा है कि बीजेपी ने झूठ
तैयार करने की फैक्ट्री खोल रखी है, जिन्हें उसकी दुष्प्रचार मशीनरी के जरिए फैलाया जाता है। चलिए अगली खबर, 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में पूरी तैयारी से उतरेगी ओवैसी की पार्टी। जी हाँ दोस्तों, बता दें सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगामी वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के आम चुनाव में पूरी तैयारी से उतरेगी। पार्टी की प्रदेश इकाई की शुक्रवार को यहाँ हुई बैठक में बूथ स्तर पर संगठन का ढांचा और मजबूत किए जाने की रणनीति पर विचार किया गया है। दोस्तों बता दें, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश के मुस्लिम, दलित व पिछड़े वर्ग के लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए राज्य स्तर पर अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों बता दें, प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि प्रदेश में मुस्लिम, दलित व पिछड़े को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है और अब उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दोस्तों बता दें, शौकत अली ने कहा है कि इस पिछड़ेपन की ही वजह से इन वर्गों को समाज की मुख्य धाराओं में जगह नहीं मिल पा रही है और न ही इसके संवैधानिक अधिकार ही सुरक्षित रह पा रहे हैं। मुसलमानों के संग परिवार और जाति दुश्मनी का डर दिखाकर बांटने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद मुसलमानों में एक बार फिर राजनीतिक चेतना वापस लौटी है। मुसलमान अब लामबंद हो रहे हैं, जिसके परिणाम आने वाले प्रदेश के पंचायत और विधानसभा चुनाव में सामने आ जाएंगे। चलिए अगली खबर, उत्तर पूर्व दिल्ली में दंगे के मामले में तिहाड़ में बंद छात्र कार्यकर्ता गुलाब साहब फातिमा को मिली जमानत। जी हाँ दोस्तों बता दें, दिल्ली हिंसा से जुड़े मामले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार छात्र गुलाब साहब फातिमा को दिल्ली की अदालत ने जमानत दे दी है। दोस्तों बता दें, वो उत्तर पूर्व दिल्ली में फरवरी में हुई सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद थी। दोस्तों बता दें, 31 मई को उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन उसके बाद आर्म्स एक्ट और यूएपीए जैसे धाराएं लगाकर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। चलिए अगली खबर, जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद सिंह का कोरोना से निधन, सीएम नीतीश ने जताया शोक। जी हाँ दोस्तों बता दें, जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद सिंह का कोरोना के कारण असामयिक निधन पर पार्टी ने शनिवार को शोक व्यक्त किया है। चलिए अगली खबर, अधीर रंजन चौधरी बोले कपिल सिब्बल हमारे नेता नहीं जो हर बयान पर जवाब दिया जाए। जी हाँ दोस्तों बता दें, कपिल सिब्बल के बयान को लेकर कांग्रेस में बवाल रुकता नजर नहीं आ रहा है। अशोक गहलोत के बाद अब लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी कपिल सिब्बल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कपिल सिब्बल हमारे नेता नहीं है जो उनके सभी बयानों पर जवाब दिया जाए। चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस की कार्य करने की एक शैली है, पार्टी के नए अध्यक्ष को लेकर काम हो रहा है, जब ये पूरा हो जाएगा तब घोषणा कर दी जाएगी। चलिए अगली खबर, बिहार के बाद अब बंगाल में टीएमसी का रास्ता काट सकते हैं ओवैसी, 30% मुस्लिमों पर है नजर। जी हाँ दोस्तों बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल इलाके में मुस्लिम वोटरों को अपने पक्ष में खींचकर कुल 5 सीटों पर जीत कर चुकी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब पश्चिम बंगाल विधानसभा के 100 से अधिक मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़कर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की चीफ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को धूल चटा सकती है। चलिए अगली खबर, राजस्थान के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू, मास्क ना पहनने पर 200 की जगह 500 रुपए का लगेगा जुर्माना। जी हाँ दोस्तों बता दें, कोरोना के बढ़ते मामले के बीच राजस्थान के 8 जिलों में सोमवार से नाइट कर्फ्यू लागू किया जाएगा। शनिवार की रात कैबिनेट मीटिंग के बाद जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, अलवर और भीलवाड़ा में रात 8 बजे से 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। दोस्तों बता दें, मास्क न पहनने पर अब 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा, जो पहले 200 रुपए था। दोस्तों बता दें, अशोक गहलोत ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई थी। इसमें कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर कई बड़े फैसले लिए गए हैं। दोस्तों बता दें, राजस्थान में शनिवार को 3000 केस सामने आए हैं। जयपुर और जोधपुर में ही 995 मामले हैं। प्रदेश के कई शहरों में धारा 144 लगा दी गई है। हालांकि इससे शादियों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल आने वाले लोगों को